तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं यहाँ पे किक चूज करता हूँ। देखो कोई सी भी किक चूज कर सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं होता है ऐसा लेना है या वैसा लेना है, ये आपकी सर क्रिएटिविटी होती है। अभी तो बीट बना रहे हैं ना हम। हाँ हाँ हाँ। तो सर वो बीट के लिए मतलब ये जो किक क्लैप और स्नेयर हाँ हाँ वगैरह ये इसी को बोलते हैं, मतलब इसी से बीट बनती है। हाँ, इसी से भी बनती है जी। ओके। है ना? ये रहेगा ठीक है। तो अभी हम किक चूज करते हैं, जैसे ये किक हमने यहाँ पे चूज कर ली, ठीक है। तो हम ड्रॉ ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। फिर मैंने जो जो बताया था, किक हो गया, क्लैप हो गया, एक हम यहाँ से क्लैप ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्लैप ले लिया, डन। फिर मैंने हैट्स बताए थे आपको, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले क्लास में। अगर किसी कोई सोच पा रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूँ, तो पिछली क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन है, आप एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। क्लैप हैट। और यहाँ से आपका एक स्नेयर ले लेते हैं, कोई सा भी, है ना। आप अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ये है, अगर आपको कुछ और अच्छा लगता है तो कुछ और है। ऐसा नहीं कि जो मैं यूज कर रहा हूँ वही, आपको जो अच्छा लगेगा आप यूज कर सकते हैं, है ना। क्योंकि म्यूजिक में ये हर किसी की अपनी क्रिएटिविटी होती है। हर किसी को जो साउंड अच्छे लगेंगे वो यूज कर सकते हैं, ऐसा रूल नहीं है कि सेम साउंड हर बार यूज करना है। तो हमने किक क्लैप हैट ले लिया। अब जैसे कुछ और साउंड्स होते हैं, आप यहाँ पे शेकर्स ले सकते हैं, टैम्बरिन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे परक्यूशन में जाते हैं, जैसे शेकर्स हैं ऐसा, है ना। तो मैं यहाँ पे शेकर ले लेता हूँ, टैन। फिर यहाँ पे टैम्बरीन हो गया, ठीक है, टेम्परेचर ले लिया। और कुछ और साउंड्स भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है परक्यूशन हाई। तो मुझे भी नहीं पता यहाँ पे क्या साउंड मिलेगी, कुछ भी साउंड मिल सकती है जैसे, ये देखो, ये कॉन्गा की साउंड है, ये ग्लास की साउंड है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स है। हाँ। ठीक है, तो जैसे ये रिम, हम यहाँ से रिम ले लेते हैं। ठीक है, डन, ये हो गया। तो हमने ये सब ले लिया। Done। अब इसे एक बीट बनाते हैं। तो कोई सी भी बीट बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पे इसका बीपीएम 110 ले लेता हूँ। तो बीट बनाने के सबसे पहले बीपीएम आपको चूज करना है, क्या बीपीएम रहेगा। तो 115 110 ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा था थोड़ा ट्रैप टाइप की बीट बन सकती है, तो हम वो बना लेते हैं यहाँ पे, है ना। अभी तो हम जस्ट बेसिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी बाद में डिफरेंट डिफरेंट साउंड यूज करना, डिफरेंट डिफरेंट साउंड को डिजाइन करना, वो सब चीजें अलग है। अभी जस्ट हम प्रैक्टिस करके देखेंगे सारी साउंड एक साथ कैसे लगती है। तो मैं जस्ट एक सिंपल बीट बना रहा हूँ ऐसे, ऐसा। ठीक है, सिंपल बीट है, इसके साथ हम यहाँ पे कुछ हेड सेट कर लेते हैं ऐसा, जैसा आपको फील करना है, लाइक ऐसा बना दिया, डन। और हम यहाँ पे कुछ स्नेयर ऐड कर देते हैं इस तरीके से। तो ये आपका कुछ ऐसा पैटर्न, क्या आप देखिए, थोड़ा सा इस तरह का साउंड कम कर लेते तो, है ना। अगर थोड़ा सा रेगुलर वाला फील दे रहा है तो हम इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, लाइक ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा रख लेते हैं। बाकी हमारे पास शेकर्स भी हैं, तो शेकर्स हम कुछ इस तरीके से यूज कर लेते हैं। अब ये रहेगा ऐसा, ठीक है, डन। और फिर हमारे पास ये क्या है, टैम्बरीन है। तो टैम्बरीन लाइक ऐसा कर लेते हैं, एक बार स्टार्टिंग में रख लेते हैं ऐसे, अभी रहेगा, ठीक है। एंड देन ये हमारा ऐसा कुछ रिम शॉट था। तो इससे लाइक हम ऐसा बना लेते हैं, ऐसा एक पैकेट वाला फील। तो ये थोड़ा डाउन कर लेंगे, ठीक है। एंड देन ये बीट को अपना पैटर्न उन पे क्लिक करके अपना पेन की मदद से हम यहाँ पे इसको इस तरीके से प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, डन। तो हमने यहाँ पे इसको प्लेस कर लिया। अभी इसके साथ हम कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएंगे, फिर बीजी फिलर्स, बेस लाइन, ये सब बनाने वाले। तो सबसे पहले कॉर्ड, जैसे मैंने आपको बनाने सिखाए थे, सेम वैसे ही बनाएंगे। अब नए पैटर्न में, ये तो पैटर्न हो गया बीट का। अगर आप चेंज करना चाहो, पैटर्न पे क्लिक करोगे, इसको आप रीनेम करोगे, इसको आप बीट लिख लो ऐसा, डन। एंड इसके बाद फिर आप पैटर्न 2 पे जाओ, यहाँ पे हम कॉर्ड्स बनाने वाले हैं। तो आप इधर रीनेम भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी बना सकते हो, जो आपको ठीक लगे ना। कॉर्ड्स बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, कीज का यूज करते हैं। कीज का, आपके कीबोर्ड्स हो गए, पियानोज हो गए, इनका यूज करेंगे। तो अगर आप अभी सिंपली एफएल कीज का भी यूज करेंगे तो भी चलेगा, हमें तो जस्ट अभी एक बार पूरा बना के देखना है पूरा पैटर्न। तो एफएल कीज हो गए। पियानो रोल में जाने के लिए आप इस पे राइट क्लिक करके पियानो रोल पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप ये स्टेप सीक्वेंसर पे क्लिक करके देन अपने एफएल कीज के बगल में एक बार क्लिक करके पियानो रोल में आ सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर आपने पहले किसी स्केल में गाना बनाया था, तो उसका ना यहाँ पे ये स्नैप टू स्केल ऑन रहता है। ठीक है, अभी कोई हमारे स्टूडेंट थे, उन्होंने बताया था कि उनसे गलत की पे लग रहा है। तो यानी कि यहाँ पे कुछ गलत की सिलेक्टेड है। जब भी आप नया गाना बनाएंगे या नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, एक बार जरूर देखेंगे कि ये ग्रीन नहीं रहे, है ना, ये आपका ऑफ रहे। ठीक है, कुछ कोई कुछ पूछ रहे थे। सर एक्चुअली हम बोलना चाहते हाँ हाँ ये जो
यार तो स्किल है ना, हाँ हाँ। ये हर वक्त ऑन नहीं रह रहा। नहीं नहीं, इस पे आप क्लिक करेंगे, सिर्फ लेफ्ट क्लिक कुछ करेंगे तो देर के ये लिए। ऑफ हो जाएगा। हाँ। ओके ओके। है ना, लेफ्ट क्लिक करने से, अगर आप राइट क्लिक कर रहे होंगे तो ऑन ही रहेगा बिल्कुल, अगर आप लेफ्ट करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है। तो अभी पहले हम चूज कर लेंगे, हम जैसे ई मेजर में बनाते हैं कुछ भी। ठीक है, तो मेजर मैंने चूज कर लिया यहाँ पे, ई पे प्लेस कर दिया, डन। 1 से 2, 2 से 3, यानी कि कॉर्ड 1 से 2 के बीच में पहला कॉर्ड, 2 से 3 के बीच में तीसरा कॉर्ड, 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, चार कॉर्ड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना। इसी तरीके से गाने डिजाइन होते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टेप स्केल में जाते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको, लेफ्ट क्लिक करके इसको ग्रीन करते हैं, फिर राइट क्लिक करके इसमें चूज करते हैं, हमने क्या चूज किया है, ई मेजर। तो हम यहाँ पे वेंट टू स्केल, वेंट टू सेट स्केल। अभी जब 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 आप चूज कर लेंगे, लाइक पहले कॉर्ड आपने लगा लिया, क्योंकि हर स्केल का पहला कॉर्ड वही होता है, अगर ई मेजर है तो ई मेजर का पहला कॉर्ड ई मेजर होगा, इसके बाद फिर आप स्केल सेट करेंगे। ठीक है, अपना स्नैप टू स्केल ऑन करेंगे। सर आपकी वॉइस कट गई, वापस से रिपीट कीजिए तो। हाँ, मैंने बोला कि जब भी आपको जैसे कोई स्केल चूज करना है, कोई स्केल में गाना बनाना है, तो पहले आप उसका कॉर्ड लगा लेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने ई मेजर का कॉर्ड लगा लिया, उसके बाद फिर आप स्केल चूज करेंगे यहाँ पे स्नैप टू स्केल में, कॉर्ड लगाने के बाद। ठीक है, और कॉर्ड लगाने से पहले ये ग्रीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे हमने मेजर चूज किया, देन राइट क्लिक किया, ई मेजर कर दिया, डन। तो अभी हमारा स्केल, जो हमारा पियानो रोल है, वो ई मेजर में सेट हो चुका है। ठीक है, अब इसको आप सिलेक्ट करेंगे, जो मैंने आपको पहले ही बताया है थ्योरी, आप इसको सिलेक्ट करेंगे और एक सिंपल कॉर्ड प्रोग्रेशन बना लेंगे, बस उसमें डिमिनिश नहीं आना चाहिए, जैसे डिमिनिश्ड है ना तो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, इसको आप एक और डाउन कर दो, और फिर इसको क्लोन करके एक बार और डाउन कर दो, क्लोन करके एक बार ऊपर कर दो, बस चार कॉर्ड का प्रोग्रेशन बना लो, परफेक्ट रहेगा देखो। ठीक है, तो अभी चीजों को सिंपल ही रखेंगे ताकि हमें एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर आगे जाके आप कॉर्ड्स को इन्वर्स कीजिए, इसमें कोई और नोट ऐड कर दीजिए, या जो भी है वो चीजें हम आगे कर सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, पेन टूल की मदद से यहाँ पे अपने कॉर्ड्स को भी इस तरीके से पेस्ट कर देना है। ठीक है, सिंपल। तो अब सुनेंगे हम अगर कॉर्ड्स के साथ बीट को, जब यहाँ पे ऊपर ये पैटर्न पे सिलेक्टेड रहेगा तो खाली पैटर्न प्ले होगा, जो कॉर्ड करेगा या बीट करेगा, है ना। अगर आपको ये दोनों एक साथ सुनने हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे सॉन्ग पे क्लिक करना पड़ेगा, देन ये सेक्शन यहाँ से चलेगा, लाइक। ठीक है, डन। तो हमने बीट के साथ कॉर्ड ऐड कर दिया, बाकी किसी साउंड की अगर आवाज कम करनी है तो ये जो राइट वाला नॉब होता है, ये आपका साउंड कम करने के लिए होता है, ज्यादा करने के लिए, तो आप यहाँ से वॉल्यूम मैनेज कर सकते हो, थोड़ा हम इसका वॉल्यूम डाउन कर लेते हैं। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट क्या है, प्लग्स। तो यानी कि प्लग्स यूज करने के लिए हमें प्लग्स कहीं से लेके आना होगा, किसी वीएसटी प्लगइन में से लाना होगा, चाहे वो एक्सपैंड हो, ड्यून हो। सर ये पियानो रोल में बनाया लेकिन प्लेलिस्ट में कैसे आ गया? जी, ये तो मैंने अभी बहुत इजीली बताया, जैसे आपने इसको पियानो रोल में बनाया, ये पैटर्न 2 है। आप क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जब अपने प्लेलिस्ट में जाते हैं और यहाँ से पेन टूल चूज करते हैं, तो इसलिए आप इसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं ऐसे, है ना। और अगर आपको जैसे बीट लेके आनी है तो आप बीट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे इसलिए बीट आ जाती है। अब आपने बोला बीट आ गई, मुझे पैटर्न लाना है, तो पैटर्न 2 कीजिए जिसमें कॉर्ड्स है, और यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न टूल सेलेक्ट करने के बाद, इस पे क्लिक करने के बाद, इधर पे पेन टूल लेने के बाद, और यहाँ पे जब आप अपना लेफ्ट माउस से इसको चलाएंगे तो कहीं पे भी आप इसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना ये कॉर्ड्स आ गए। अब हम प्लग्स बनाते हैं। प्लग्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे, कॉर्ड्स को कॉपी कर लेंगे। कैसे, जहाँ पे एफएल कीज लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो इधर कॉपी लिखा आएगा, है ना। इसका कॉपी का मतलब आप इन कॉर्ड्स को कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको ऐसा क्लिक करके कॉपी कर दिया, डन। अब प्लग्स नए पैटर्न में बनाना है, इसी में नहीं। कई बार क्या होता है, आप लोग सेम पैटर्न में सारी चीजें बनाते जाएंगे और सब एक साथ बन जाएगा, फिर काम खराब हो जाएगा, वो फिर सही नहीं लगेगा, आपको चेंज करना चाहेंगे, नहीं होगा। तो हर एक पैटर्न, जो भी नई साउंड बनाएंगे, आपको याद रखना है पैटर्न चेंज करना है। हमने बीट बनाई, पहला पैटर्न था, कॉर्ड बनाई, पैटर्न 2, अब हम पैटर्न 3 ले लेंगे, किसके लिए, प्लग्स बनाने के लिए। प्लग से क्या बनाएंगे, प्रोग्रेशन बनाएंगे, उसके लिए पहले प्लग्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करने के लिए हम प्लस पे साइन करेंगे, पहले चूज करेंगे किस में प्लग रहेगा। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट अपने सिंथेसाइजर है ना। अगर आपने एक्सपेंड और ड्यून लोड कर लिया है तो आप इसको यूज करके देखो, अभी से यहाँ से हमने धीरे धीरे करके यूज करना सीखना है इसको, नहीं तो आपके यहीं पे काफी सारे और सिंथेसाइजर है, हार्मलेस है, सॉयर है, सिट्रस, इससे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ड्यून ट्राई करके दिखाता हूँ। हमने ड्यून ओपन किया,
ठीक है, हर किसी में प्रीसेट आपको ढूंढना है। मैंने बताया था पिछली क्लास में, प्रीसेट साउंड बैंक्स होते हैं, प्रीसेट्स होते हैं। प्रीसेट्स कीज, प्लग, बेस, लीड, पैड, आप से डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स होते हैं। जैसे मैं साउंड बैंक में क्लिक करता हूँ, ड्यून फैक्ट्री में जाता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लग्स, है ना। तो प्लग्स में चूज कर लेता हूँ। अब देखो ये कैसा प्लग है, आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, ये अपना प्लग है। डन। यहाँ पे हमने क्या करना है, ड्यून में आके राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉर्ड्स को पेस्ट कर देना है। ठीक है, कॉर्ड को कॉपी कैसे करना है, जो पिछले हमने कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया था, यहाँ से राइट क्लिक करके इसको कॉपी करेंगे, और जो नया ड्यून चूज करेंगे, जिसमें हमने प्लग प्रीसेट चूज कर रखा है, उसमें राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब प्लग्स के पियानो रोल के अंदर क्लिक करके एंटर करेंगे। सिंपल है, कंट्रोल ए से इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर इसके साइज को हम एक साथ ऐसा स्मॉल कर सकते हैं। ठीक है, देन हम पे शिफ्ट दबाएंगे, इसको ऐसा स्मॉल करेंगे। अब आप यहाँ से सुन लो कैसा आपको बनाना है ऐसा। ठीक है, देखो हमने प्रोग्रेशन बना लिया। और वो कॉपी पेस्ट समझा नहीं सर। देखो कॉपी सर पेस्ट थोड़ा शिफ्ट। सा ना, तो सर एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा स्लो चलिए सर, क्योंकि ना अब बिल्कुल नया हूँ मैं भी, तो मेरे दिमाग से ना फटाफट निकल जाता है। थोड़ा स्लो चलेंगे सर ना, तो क्योंकि ना रिकॉर्डिंग में भी फिर वैसे ही चलेगा ना सर। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। अब मैं इससे स्लो कैसे बोल सकता हूँ आप बताइए। मैंने बताया कि हमने इनको कंट्रोल ए की मदद से चूज कर लिया। ठीक है, उसके बाद चूज करने के बाद हमने इसके साइज को स्मॉल कर लिया। डन। फिर हमने शिफ्ट बटन दबाया, और पहले बिना शिफ्ट के इसको हमने ऐसे मूव कर लिया। ये हमने कॉर्ड प्रोग्रेशन वाली क्लास में सीखा हुआ है कि कैसे हम यहाँ तक लेके आए। अगर आप पहली क्लास का भूल जाएंगे तो फिर यहाँ पे दिक्कत आएगी। स्मॉल साइज ऐसे बनाना है ना, जो आपके यहाँ पे ये है, जो कॉर्ड्स हैं सपोज दैट वो ऐसे हैं, तो आपने क्या करना है, इनको सिलेक्ट कर लेना है, और इसके एंड में अपना माउस ले जाएंगे, तो ये माउस इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा एक साइज स्मॉल करने के लिए, और आप इसको इस तरीके से पकड़ के अपने माउस से छोटा कर लेंगे। डन। उसके बाद आप इसको इस तरह से शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट बटन दबाएंगे, इसको ऐसा क्लोन करेंगे। ठीक है, फिर अपने कंट्रोल ए सबको सिलेक्ट कर लेना है, शिफ्ट बटन दबाना है, इनको ऐसा क्लोन कर लेना। ठीक है, अब इससे इजी मैं क्या समझा सकता हूँ, बिल्कुल इजी है। शिफ्ट बटन दबा के आपने क्लोन कर लिया, बस क्लोन हो गया। अब इसको प्ले करके देखो, ऐसा सुनाई देगा। जी बिल्कुल, बीट के अकॉर्डिंग अपना प्रोग्रेशन बनता है, बट अभी हम कुछ भी बना रहे हैं, जब आगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के गाने बनाएंगे तो अलग अलग प्रोग्रेशंस बनते हैं। अभी तो हम जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी बना रहे हैं। अब जैसे ये हमने प्रोग्रेशन बनाया है, ये हमारा मिड ऑक्टेव में है ना, तो थोड़ा हैवी लग रहा है, कॉर्ड्स भी इसी ऑक्टेव में, तो इसको हम हल्का सा हाई करेंगे। तो यानी कि हम इसको ऊपर वाले ऑक्टेव में ले जाएंगे। हमने ऑक्टेव के बारे में समझा था, E4, E5, E6 डिफरेंट डिफरेंट ऑक्टेव होते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट कर लिया, और ये E4 को हम ऐसे ड्रैग करके पकड़ के ऊपर E5 पे ले गए। ऐसा E5 पे, किसी और पे नहीं, कहीं आपने इसको E4 पे लिया और इधर पे ए पे जाके छोड़ दिया, तो ये इसके लिए चेंज हो जाएगा, है ना। तो आप E4 पे इसे पकड़ो, ऐसा सिंपल माउस से ड्रैग करो E5 पे। अब ये हायर ऑक्टेव पे चला गया, कैसा सुनाई देगा। ठीक है, सिंपल। थोड़ा ड्यून का साउंड कम कर लेते हैं, जिस भी प्लगइन का या जिस भी साउंड का थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन करना है, आप यहाँ से जो ये आपका वॉल्यूम नॉब होता है, इससे थोड़ा सा इसको माउस से लेफ्ट क्लिक से थोड़ा राइट लेफ्ट शिफ्ट करके इसको डाउन कर सकते हैं। डन। अभी ये पैटर्न 3 में हमारे क्या गए, प्लग्स आ गए, तो मुझे प्लग्स यहाँ पे लेके आने हैं, है ना, बना लिए। तो अब क्या करेंगे, पैटर्न 3 पे क्लिक करेंगे, इधर से अपना पेन टूल चूज कर लीजिए, और जैसे यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में रख के क्लिक करेंगे, आपके प्लग्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लग्स भी आ गए। अब तीनों को एक साथ सुनेंगे तो देखो कैसा सुनाई देगा। ठीक है, तो सब अगर इनमें से किसी साउंड को ऑफ करना है, लाइक आपको लगता है कि मुझे खाली बीट को सुनना है, तो जहां पे ये ग्रीन लाइट आपको दिखाई दे रही है, आप इस पे से क्लिक करोगे, साउंड ऑफ हो जाएगी। अभी खाली किक यानी कि बीट चलेगी, किक क्लैप एड स्नेयर दे दो। ठीक है, आप चाहते इसके साथ कॉर्ड सुनाई दे तो ऐसा सुनाई देगा, है ना। आप चाहते इसके साथ प्लग सुनाई दे तो वापस उस पर आप क्लिक करेंगे, वो आपका ग्रीन हो जाएगा। सिंपल। देखो ठीक है, तो हमने बीट के साथ कॉर्ड्स ऐड किए और प्लग्स ऐड किए। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से
म्यूजिक फिल होता जा रहा है। पहले कुछ भी नहीं था, फिर बीट आई, फिर कॉर्ड्स आए, फिर प्लग्स आए। इसी तरीके से कोई भी गाने का आप म्यूजिक सुनते हो वो सेम इसी तरीके से बनता है, ठीक है। हमेशा बीट पहले नहीं आती है, कभी कभी पहले कॉर्ड भी आ सकते हैं, फिर बीट बना सकते हैं, पहले प्लग का प्रोग्रेशन बना सकते हैं, फिर कॉर्ड बना सकते हैं, फिर बीट बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर हमेशा बीपीएम पहले सेट करना होता है, एंड स्केल किस में गाना पड़ेगा वो सेट करना पड़ता है। उसी स्केल में सारी चीजें बनती है। अभी मैं जो भी बना रहा हूँ, चाहे कॉर्ड बनेगा, प्लग बनेंगे, पैड्स यूज होंगे, सब सेम स्केल में यूज होंगे, स्केल चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मैं यहां से अब एक नेक्स्ट साउंड ऐड कर रहा हूं जो है अपना पैड्स, ठीक है। पैड्स यूज करने हैं। ये पैड्स क्या है, कैसे साउंड है, सब मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। तो मेरे हिसाब से आपको पता होगा मैं पैड का मतलब क्या है, पूरा डिटेल में मैंने बताया। इतने डिटेल में आपको कहीं भी नहीं पता चलेगा कि पैड क्या होते हैं, प्लग क्या होते हैं, कीज क्या होते हैं, बहुत डिटेल में बताया है। तो वो आपको पता होगा, इसलिए मैंने बोला था कि अब मैं आगे से ऐसे बात करूंगा कि पैड्स यूज करने वाला हूँ। पैड क्या होते हैं, कैसे सुनाई देते हैं, सब हमने पिछली क्लास में समझा है। अब मैं यहाँ पे पैड यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए पैटर्न नया लेंगे, पैटर्न 4। डन। पैड्स किधर मिलेंगे, किसी भी वीएसटी प्लगइन में। अब हम कोई एफएल स्टूडियो का स्टॉक वीएसटी प्लगइन यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं, सिट्रस ले लेते हैं, चलो, है ना। सिट्रस है। तो इधर ये सब कुछ देख के आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको जाना है प्रीसेट कहाँ पे लिखा है ना। इसका प्रीसेट यहाँ पे लिखा है। आप क्लिक करोगे, देखो कहीं ना कहीं पैड लिखा होगा, देखो लिखा है पैड। अब यहाँ से आपको कोई भी एक पैड चूज करना है, कोई भी हो सकता है, अभी आपको भी नहीं पता क्या होगा, मुझे भी नहीं पता। जब उसे प्ले करते हैं तभी पता चलता है। तो हमने इसको ऐसे चूज कर लिया, लाइक अब कोई भी चूज कर सकते हैं, मुझे भी नहीं पता कौन सा कैसा साउंड करता है, हमने क्लाउड चूज कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, जब आप कॉर्ड एक बार कॉपी करके रखते हैं ना, तो वो आपके इसमें सिस्टम में कॉपी रहता है। अब जैसे मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है कॉर्ड को, कॉर्ड ही बार बार पेस्ट करना होता है, तो मैं यहाँ पे सिंपल पेस्ट करूंगा तो कॉर्ड अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि हमने पहले कॉपी किए हुए थे, है ना। तो अभी जितनी बार भी मुझे चाहिए होगा मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकता हूँ, जब तक मैं कुछ और कॉपी ना करूँ। तो अब मैं सुनूंगा मेरे पैड कैसे हैं, तो पैड कुछ ऐसे लग रहे हैं, देखो, ठीक है। तो थोड़ी अच्छी नहीं है, कुछ और चूज करते हैं। थोड़ा सा आपको चेक भी करनी है डिफरेंट डिफरेंट साउंड किस सर किस जो तरीके हमने की है कोड को साउंड। एक बार कॉपी किया था उसी के अकॉर्डिंग सारा हम ना तब बना सकते हैं, है ना जी सर। जी, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो इसी तरीके से गाना एक ही स्केल में होता है। अगर आप स्केल चेंज कर दोगे, कॉर्ड के अकॉर्डिंग कुछ दूसरा बना दोगे, तो फिर उतना सही रहेगा। देखो, स्ट्रिंग्स एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग वायलिन वगैरह, वायला वगैरह, सेल वगैरह जब एक साथ प्ले होते हैं तो स्ट्रिंग बनते हैं। पैड एक डिजिटल साउंड है ना, जो आपके कंप्यूटर या कीबोर्ड में ही होती है। तो स्ट्रिंग्स एक रियल साउंड है, पैड एक डिजिटल साउंड है, दोनों अलग अलग चीजें। दोनों सुनाई एक ही जैसे देते हैं, पर दोनों अलग अलग चीजें। ये हो गया। अभी हम यहाँ पे सुनते हैं ये कैसा है, ठीक है। कुछ और सुनते हैं, है ना। देखो, ये अच्छा लग रहा है, बट इसमें कुछ और सुनाई दे रहा है, तीन चार आवाज मिक्स हो रही है, ये बेकार है। तो इस तरीके की भी साउंड्स होती है जो अच्छी नहीं लगती है। आपको चूज करना होता है कौन सा अच्छा लगेगा। ये लिखा है डार्क हेवन, ये कैसा होगा, ठीक है। तो अभी के हिसाब से ये ठीक है। इसका ऑक्टेव थोड़ा हाई करते हैं। अब ऑक्टेव हाई मतलब E4 पे इसको E5 पे ले जाते हैं। तो कंट्रोल ए यानी कि सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल ए ना भी करे तो आप इधर से भी, ये सिलेक्शन टूल होता है, इस पे क्लिक किया, इसको ऐसे सिलेक्ट कर लिया। फिर यहां से आपने ऐसा पेंसिल टूल लिया और इसको E5 पे सेट कर दिया। ऐसा भी कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। ये हो गया आपका पैड, ठीक है। डन। तो पैड ले लिया। अब पैड को यहाँ पे लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, आप पैटर्न 5 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे। सुनेंगे तो देखो, ठीक है। तो बीट भी आ गए, कॉर्ड्स भी आ गए, प्लग्स भी आ गए, पैड्स भी आ गए। अभी बेस ऐड करते हैं। तो बेस होता है हैवीनेस। अभी जस्ट हम समझ रहे हैं चीजों को। इसके बहुत तरीके होते हैं, बहुत तरीके की साउंड होती है, अलग अलग गाने में अलग अलग तरीके से यूज होगी, जो हम आगे समझेंगे। बट अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि जब ये साउंड सब एक साथ लगती है तो कैसे सुनाई देती है। अब हम इसमें बेस ऐड करने वाले हैं, जो इसको हैवीनेस देगा, भारी बनाएगा इसे। सर चाहे कोई से भी जोनर में गाना बनाओ ये सब चीजें लगाना जरूरी है सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना, ये सब लगाना बहुत जरूरी है। इसके बिना गाना ही नहीं बनेगा, है ना। ये साउंड बिल्कुल है, ये जरूरी है बहुत ज्यादा। तो हमने यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करना है। देन भू बेस यहाँ पे लिखा होगा, इसे आप अभी ले लो। वैसे बेस बहुत तरीके के होते हैं, बट हम यहाँ से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी हम जल्दी जल्दी ले लें, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सी साइ अलग अलग ही होते हैं, सी वेब होते हैं या अलग अलग ही होते हैं। मिड सी, सभी का मिड C5 ही होता है, कोई भी रहे सबका मिड C5 ही रहेगा,
ठीक है, अब हम बेस में क्या करते हैं, सिंपल वही कॉर्ड पेस्ट करते हैं। ठीक है, बट बेस में ना कभी भी कॉर्ड नहीं यूज होता है, बेस में सिंगल नोट यूज होता है। ठीक है, और सिंगल नोट कौन सा, रूट नोट। जो भी आप कॉर्ड बनाते हैं ना, उसका जो पहला की होता है उसे रूट नोट बोलते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में समझा था बहुत। तो इसका रूट नोट ई है, सी शार्प है, बी है और सी शार्प है। तो हम क्या करते हैं, खाली रूट नोट लेते हैं। तो हम यहाँ से ऊपर वाले नोट्स को ऐसे डिलीट कर देंगे। डन। अभी देखो क्या होगा, जब आप इनको ऊपर डिलीट करेंगे ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ना ये पूरे पूरे कॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। तो मैं अभी बहुत इजीली बता रहा हूं, नहीं तो बाद में आप पूछते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक फंक्शन है होता है ऊपर, इनेबल ग्रुप्स का। अगर ये ऑन रहेगा और आप सोचेंगे कि मुझे बेस लाइन बनानी है, तो ये तीनों ऐसे डिलीट हो जाएंगे। आप बोलेंगे तो तीनों डिलीट हो गए, तो आपको क्या करना है, सिंपल यहां से इनेबल ग्रुप के फंक्शन को ऑफ कर देना है। और देन क्या करना है, बेस बनाने के लिए खाली आप ऊपर वाले दो दो कॉर्ड्स को ऐसे रिमूव कर दीजिए। कैसे रिमूव किया, पेंसिल टूल लिया हुआ था, राइट क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक करके ऐसे आते हैं कॉर्ड, राइट क्लिक करके रिमूव होते हैं। सिंपल। ठीक है, उसके बाद आपने ये जो बेस है इसको सुनोगे, ऐसा सुनाई देगा, है ना। अगर इसको थोड़ा और हैवी करना है, जैसे हम देख रहे हैं प्लग्स को हम हाई ले जा रहे थे, बेस को वैसे ही डाउन करते हैं, बेस को और भारी बनाते हैं। तो हम इसको कंट्रोल से सिलेक्ट कर लेते हैं और E5 की जगह इसको हम E4 ले जाते अच्छा, हैं। अब आपने कहा कि रूट नोट ही रखना है सिर्फ, तो आपने जैसे ये चार रखा हुआ है, तो कैसे नहीं नहीं रूट नहीं, नोट हर होता है? नहीं नहीं, हर किसी कॉर्ड का रूट नोट ना, इसमें चार कॉर्ड्स है ना, ई मेजर, ओके ओके सी ओके शार्प माइनर, बी मेजर, और सभी का फिर एक एक रूट नोट ओके लिया ना ओके नीचे वाला, ये वाला। ओके। ठीक है, डन। तो इसको हमने E4 पे सेट कर दिया, थोड़ा और हैवीनेस देने के लिए बेस को। अब कैसा हो जाएगा, ऐसा। डन। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा बेस बढ़ा देते हैं और देन बेस लाइन को भी हम यहाँ पे ले आते हैं। अब तो इधर सभी को पता लग गया कैसे ला रहे हैं, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, इसको ऐड कर दिया। अब एक बार बेस के साथ सुनते हैं, देखो कैसा लगेगा। थोड़ा बेस में आते हैं, डन। अब अभी ना हमने सिंपल बेस रखा है, तो पहले तो देखो हमें सिंपल ही रखना है। बेस ना एक बेस लाइन बनती है, जैसे ये ना ये बेस लाइन है, ढो 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 ऐसे चल रहा है, तो ये बेस लाइन होगी। इसके भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पैटर्न आप बना सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको कंट्रोल ए करूंगा ऐसे, और इसको ऐसा सुनते हैं एक बार पैटर्न में ले जाके, और इसको लाइक इस तरीके से मैं, जैसे हमने प्लग्स को बना लेते ना, वैसे सिंगल सिंगल नोट को बना लिया हमने। तो ये देखो अपनी ये बेस लाइन बन जाती है कैसे, इस तरीके से। तो अलग अलग गाने के हिसाब से अलग अलग बेस होता है। जैसे कोई रोमांटिक गाना बन रहा है, कोई सिंपल गाना है, उसमें सिंगल बेस है, ऐसा सिंपल, है ना। अब कोई थोड़ा सा एक प्रोग्रेसिव गाना है, थोड़ा सा फास्ट गाना है, तो उसमें क्या करेंगे, इसको कंट्रोल कर लेंगे। किसी भी नोट के लेंथ के साइज को छोटा करना है, तो बिल्कुल उसके कोने में अपने माउस को रखिए और इस तरीके से पकड़ के इसको स्मॉल कर दीजिए। जितना लेंथ रखना है उतना लेंथ रखिए। आप एक का लेंथ बड़ा, फिर अगले का लेंथ छोटा भी कर सकते हैं, जो आपके मन में है वैसा कर सकते हैं, ऐसा। बस सही सुनाई देना चाहिए। तो अभी जैसा मैं बनाऊंगा आप वैसे ही बनाइएगा। बाकी जैसे जैसे क्लासेस आगे होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न आपको समझ आने लगेंगे। ये कैसा सुनाई दे रहा है, देखो। ठीक है, तो इस वाले के साथ कंटिन्यू करते हैं। अब ये कैसे सुनाई देगा गाने में, देखो। ठीक है, तो देखो हमने इसमें बेस भी ऐड कर दिया। तो अभी तक बीट हो गए, कीज हो गए, कॉर्ड्स, प्लग्स हो गए, पैड्स हो गए, बेस हो गए। अभी है लीड और सिंथ। अब क्या होगा, अभी तक हम क्या बना रहे हैं, बीट और कॉर्ड प्रोग्रेशन बना रहे हैं। अभी तक इसको ना पहचान नहीं मिली है। ठीक है, क्या होता है जब हम कोई गाना सुनते हैं, अगर उसमें से सिंगर के वोकल निकाल दिए जाए, तो पीछे जो खाली म्यूजिक बनेगा ना, उसकी मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो तो चलता रहेगा खाली। किसी को फील ही नहीं होगा ये म्यूजिक किस चीज के लिए बना है, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे सिंगर के वोकल उसमें आएंगे तो हमें पता चलता है कि ये गाने के लिए ये म्यूजिक बना है, इस गाने को ये म्यूजिक सपोर्ट कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। अभी तक क्या है, खाली म्यूजिक चल रहा है तो चल रहा है बस, ऐसा। है ना। अब ये म्यूजिक किस चीज के लिए बना है उसको हम मेलोडी बोलते हैं। मेलोडी यानी कि जो लिसनर को कैची लगेगी, जिससे लिसनर इस म्यूजिक को याद रखेगा। इस चीज को कोई कभी भी याद नहीं रख सकता। आपको मैं इसे सुनाऊंगा, आप इसको थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे क्या पैटर्न बना था, कौन सा की था, कौन सा। अगर मैं इसे एक मेलोडी ऐड करूंगा, टा 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 टा, तो आपको ये मेलोडी याद रहेगी, टा 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 टा, जैसे अलग अलग गाने की है ना, टा ना 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 ना, ऐसा, है ना। उसके पीछे जो गिटार बजता है, जो बीट बजती है, तो कितने गानों में प्ले होती है।
तो वो तो सब सेम रहते हैं कई बार, बट जो सिंगर गाना गाता है वो बार बार चेंज होता है, उसी को हम मेलोडी बोलते हैं। अब उसे सिंगर अपनी आवाज में गाए, उसको आप फ्लूट से प्ले कर लो, उसे आप वायलिन से प्ले कर लो, डिफरेंट डिफरेंट से आप मेलोडीज क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम किससे क्रिएट करने वाले हैं? लीड से, है ना। लीड मैंने बताया था, लीड एक इंस्ट्रूमेंट ऐसी साउंड होती है, जब तक आप की प्रेस करके रखते हैं वो चलती रहती है, तो वो लीड हो गए। एंड सिंथ एक डिफरेंट डिफरेंट साउंड का मिक्सचर होता है, जिसे आप बीजी मेलोडी बनाने में यूज कर सकते हैं। अब देखिए, मेलोडी ना एक टफ टॉपिक है, तो अभी आगे ये डिटेल में आएगा, अभी जस्ट आपको इसको सिंपल वे में समझिए, जैसे मैं बता रहा हूँ। मेलो जैसे अभी तक हम कॉर्ड्स बना रहे थे ना, मेलोडी ऐसे नहीं बनती है। मेलोडी के लिए सोचना पड़ता है कि क्या बन सकता है, बट अभी तो हम नए म्यूजिशियन है, तो अभी हम कहाँ सोच पाएंगे कि क्या बना सकते हैं, और हमें कीबोर्ड प्ले करना आता नहीं है, और वो सीखने की जरूरत भी नहीं है, जैसा मैंने बताया। तो हम कैसे यहाँ पे मेलोडी बना सकते हैं? देखो, ध्यान से देखना है सभी ने, ये थोड़ा सा डिफरेंट है कॉर्ड बनाने से। आपको यहाँ पे ना एम्प्टी पैटर्न लेना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कोई भी पैटर्न में फिल कर रहे थे, फिर पैटर्न को ले रहे थे, बट यहाँ पे खाली पैटर्न लेना है। कैसे? आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दीजिए, इसका नाम लिख लीजिए मेलोडी। डन, मेलोडी डन। राइट क्लिक करके ऑप्शन आ जाता है रीनेम का, रीनेम पे क्लिक कीजिए, मेलोडी, और एंटर कर दीजिए, यानी कि ये मेलोडी का पैटर्न आ गया। अब आप इस पे जब क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे लेके आएंगे ना, ये ऐसे एम्प्टी रहेगा। ठीक है। फिर आप इसको ना ऐसे 4 सेल्स का कर लेंगे, 1 2 3 4। अब ये 4 सेल्स क्यों हो रहा है? देखो, अभी तो आपने, मैंने बोला ना कई बार, आपको जस्ट जो मैं कर रहा हूं वो कॉपी पेस्ट करना है। ये 4 सेल क्यों होता है, ये आगे की क्लासेस में हम समझेंगे, जब अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर की क्लास आएगी तो मैं आपको बताऊंगा ये मैं 4 4 ही क्यों कर रहा हूँ। 1 2 3 4, कॉर्ड भी 1 2 3 4 फिर रिपीट हो रहे हैं, ये भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? ये 4 4 क्या है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जितने भी गाने बनते हैं सब इसी को फॉलो करके बनते हैं, वो हम अरेंजमेंट उसमें समझेंगे स्ट्रक्चर वाली क्लास में। तो अभी हम यहाँ पे मेलोडी क्रिएट करने वाले हैं, तो मैं मेलोडी 5 भी कर सकता हूँ, मैं मेलोडी 3 भी कर सकता हूँ, बट ऐसे होता नहीं है, ये होगा नहीं। मोस्टली 90% गाने 4 4 के पैटर्न में बनते हैं। क्यों बनते हैं वो हम आगे समझेंगे। ठीक है। अगर किसी ने कभी पोयम वगैरह पढ़ी हुई है, पता होगा कि 4 लाइन्स होती हैं, वो ऊपर की 2 लाइन होती है जो राइम करती है, फिर एक लाइन चेंज होती है, फिर 4th लाइन राइम करती है। किसने शायरी पढ़ी होगी, गजल पढ़ी होगी, उन लोगों को पता होगा कि 4 4 लाइन के कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो उसी तरीके से जो 4 4 है ना, ये पूरे म्यूजिक वर्ल्ड में बहुत फेमस है। इंग्लिश गानों में, हिंदी गानों में, क्लासिक गानों में, भजन्स में, बहुत जगह 4 4 के पैटर्न चलते हैं। तो इसे डिटेल में आगे समझेंगे। तो अभी आपने ये 4 का पैटर्न फॉलो करना है। तो हमने क्या करा, मेलोडी के पैटर्न को 4 कर लिया। अब आपने क्या करना है, यहां से अपने जो अपने मेलोडी के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चूज करना है, कोई लीड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं, और अब की बार एक्सपेंड ले लेते हैं। ठीक है, एक्सपेंड ड्यून हो गया, सिट्रस हो गया, एफएल कीज हो गया, जो भी आप प्लगइन लो, बस वो साउंड उसमें होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रीसेट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जाता हूँ, लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, सॉफ्ट लीड्स, हार्ड लीड्स। तो हार्ड लीड एक बार ट्राई कर, सॉफ्ट वाली थोड़ी सॉफ्ट होगी, हार्ड वाली थोड़ी गाने में और तेज सुनाई देगी। तो कोई सी भी चूज करके देखो, यहाँ पे देखो क्राइसॉ लिखा हुआ है, तो इसे प्ले करके देखो। ठीक है। आपको अच्छी नहीं लगती तो चेंज करके देखो। अभी अभी तो हम चीजें सीख रहे हैं, ऐसे नहीं कि ये फाइनल है। आप सुन के देखो और क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है। तो मुझे अच्छी लग रही है मेलोडी बनाने के लिए, तो इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर हम एक्सपेंड के पियानो रोल में गए। डन। अब यहाँ पे सब रहेगा। तो मेलोडी क्या बनती है, हायर ऑक्टेव पे बनती है, 5 पे, 6 पे, यहाँ पे बनती है से, है ना। मेलोडी कभी भी डाउन नहीं बनती है, डाउन ले जाएंगे तो फिर सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है। तो जब भी आप लीड यूज करेंगे, प्लक यूज करेंगे, सिंथ यूज करेंगे, हायर ऑक्टेव पे करेंगे। तो मैं यहाँ पे E5 से A6 पे ट्राई करता हूँ इसको। डन। अभी क्या होगा, जो ये मेलोडी का पैटर्न हमने बनाया था, और अगर आप यहाँ पे कोई VST प्लगइन चूज करके रखते, लाइक मैंने ये चूज कर लिया, तो ये पैटर्न इसमें बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके एक्सपेंड चूज कर लेता हूँ। अगर आप जो लेटेस्ट प्लगइन लोड करते हैं ना, अपने आप को सिलेक्ट होता है वैसे तो, बट कई बार जैसे आपने एक प्लगइन लोड कर लिया, फिर दूसरा लोड कर दिया, और आप मेलोडी बना रहे हैं, आप सोच रहे पहले में क्यों नहीं मेरी साउंड बन रही है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे एक्सपेंड क्लिक करके चूज करना होगा। देखो ग्रीन हो जाएगा, है ना। जैसे ये साउंड चाहिए तो इधर चूज कर लिया, ये साउंड चाहिए तो इधर चूज कर लिया। डन। अब जब मैं मेलोडी में डबल क्लिक करके एंटर करूंगा तो देखो यहाँ पे ये साउंड है। ठीक है। और हमने यहाँ पे एम्प्टी पैटर्न पहले से लगाया हुआ है, तो यानी कि ये एम्प्टी पैटर्न रियल टाइम में चलेगा इसके साथ। जैसे ये जो चल रहा है देखो, ठीक है। तो यहाँ पे ये यानी कि ये पैटर्न भी चल रहा है। मैं इस पैटर्न में जो जो वर्क करता जाऊंगा ना, वो रियल टाइम में चलता रहेगा। मुझे पहले ही पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। पहले क्या हो रहा था, कॉर्ड में पहले पूरे कॉर्ड प्रोग्रेशन बना दिया, फिर पेस्ट किया, इसको पेस्ट किया, इसको पेस्ट किया, इसको पेस्ट किया। बट मेलोडी में हम पहले ही नहीं सोच सकते कैसी बनेगी, क्योंकि मेलोडी क्या होती है, बीट के साथ बनाई जाती है। जब भी आप अगर हाँ, तो जैसे मेलोडी जैसे और सब चीज बना
यूज किया, जैसे कॉर्ड से बन जाते थे, या तो रूट नोट आपने लिया, हाँ हाँ। इसमें क्या मतलब रूट नोट आएगा या कॉर्ड का देखो वो जो। देखो इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी नोट्स आपके स्केल में आते हैं वो कहीं पे भी आ सकते हैं, मेलोडी में ऐसा होता है ना। जितने भी नोट्स अच्छा, स्केल में आएंगे, सिर्फ हाँ जो नोट आएगा। हाँ हाँ सिर्फ नोट, इसमें कोई कॉर्ड नहीं होते, कोई बेस लाइन ऐसा नहीं, सिर्फ नोट्स का कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं, आप मेलोडी में एंटर कीजिए। अब यहाँ पे फुल क्रिएटिविटी है, कोई रूल नहीं है, जो जैसा कर सकता है वो वैसा करेगा। ठीक है, अगर मैं आप सभी को बोलूंगा कि ई मेजर के कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाइए, सबके ई मेजर के कॉर्ड प्रोग्रेशन सेम रहेंगे, किसी का भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो चेंज हो ही नहीं सकता, सेम है। उसमें वो जो 7 कॉर्ड्स आते हैं वो रहेंगे, एक डिमिनिश्ड कॉर्ड आता है वो रहेगा, उससे हम चेंज नहीं कर सकते। मैं बोलूंगा ये वाली बीट बनाइए, ट्रैप वाली, सभी की सेम बनेगी, क्योंकि चेंज करेंगे तो बीट चेंज हो जाएगी, बेस लाइन ऐसा बनेगा, प्लक्स ऐसा बनेगा। बट मेलोडी में क्या होता है, आपके पास क्रिएटिविटी होती है, कोई किस नोट को कैसे भी रख सकता है, वो कोई नहीं जान सकता। जैसे अभी मैं एक मेलोडी बनाने वाला हूं, आप भी सेम ऐसे बनाएंगे। अब मैं यहाँ पे एक नोट रखता हूं ऐसा, ठीक है, ये रखा, इसको ये तो कॉर्ड हो जाता है, कभी कभी ऐसा है तो अब यहां से नन कर लो, फिर एक सिंगल नोट आ जाएगा। ठीक है, अब ये नोट इतना रहेगा, या ये नोट इतना रहेगा, या नोट इतना रहेगा, या ये इतना रहेगा, कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं बोल सकता, जिसके मन में जो आएगा वो वैसा बनाएगा। अब जो मैं बनाने वाला, लाइक मैं ऐसा बना रहा हूं, तो ये सिंपल है, सबसे सिंपल फॉर्म में मैंने बना लिया। कैसे, ठीक है, अब देखो, अब जो पीछे बीट और कॉर्ड्स वगैरह चल रहे थे, अब उन्हें एक अहमियत मिल गई, लाइक इस मेलोडी की वजह से वो चीजें हैं, सब साउंड्स इसको सपोर्ट कर रही है। अगर मैं इसे हटा दूंगा तो कॉर्ड बीट ऐसी बोरिंग हो जाएगी। अब जैसे ही आया मेलोडी आई, देखो सुनने का मन कर रहा है गाने को, है ना। अब ये तो मैंने बनाया, आपका मन किया नहीं ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसे डन। ये ऐसा नहीं होता, ये नोट यहां होता है ऐसे, ये नोट यहां हो जाता, ये नोट इधर हो जाता, ये नोट इधर हो जाता, ये नोट ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं होता ऐसा हो जाता, एंड ये वाला नोट कुछ ऐसा हो जाता। तो ये भी काम करेगा बिल्कुल, देखो ये भी एक मेलोडी है। तो मेलोडी का कोई रूल नहीं है, कुछ भी आप मेलोडी बना सकते हो। ठीक है, अब जैसे हमने ये इसमें सर, इसमें जैसे अपने अपन ने कोड बनाने के लिए ई मेजर पे दिया, तो इसको भी ई मेजर पे बनाना पड़ेगा हाँ, मेलोडी को। ये अपने आप ही ई मेजर में बनेगा ना, जब तक आपने जैसे सिलेक्ट किया था स्टार्टिंग में, ओके ओके, तो ये चलिए। आपको ई मेजर में रखेगा। अगर ये ऑफ हो गया तो फिर गलत मेलोडी बन जाएगी, तो ये हमेशा ऑन रखना है, फिर ही बनेगी। ठीक और है, इसमें मतलब नोट वही आएंगे ना, नोट जो हाँ बस ई इसमें वही नोट आएंगे जो ई मेजर। मेजर में होते, बिल्कुल इसमें वही नोट आएंगे जो ई मेजर में रहेंगे, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, डन, देखो इतना इजी है। अब यही आपका प्रैक्टिस है, आपने ऐसा बनाना है बेसलाइन वगैरह सब। इसके बाद यहाँ पे सबकी क्रिएटिविटी है, देखो सबका सोचने का तरीका अलग है, सबकी वाइब्स अलग है, सब अलग अलग तरीके के गाने सुनते हैं, हर कोई अलग अलग तरीके से सोचता है, तो मेलोडी भी सेम वैसी बनती है ना। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ये ले लिया, अब आप सुनते सुनते भी बना सकते हो, लाइक क्या बन रहा है, लाइक ठीक है, टा टा, आप सोचोगे टा टा टा, ऐसा हो सकता है, तो देखो टा टा टा। ठीक है, अगर सुर नीचे जाएगा टा 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 टा, तो डाउन जा रहा है टा 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 टा, तो सुर हाई जा रहा है। तो इसके बारे में डिस्कस हम मेलोडी वाली क्लास में करेंगे, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अभी। जस्ट आपने ऐसे कुछ भी ड्रॉ करना है और मेलोडी बना लेनी है। ठीक है, देखिए ऐसे सिंपल। मिडी से अभी जब रिकॉर्डिंग वाली क्लास आएगी, मैं मिडी से आपको बताऊंगा, है ना, मिडी रिकॉर्डिंग वाले उसमें आता है, तो रिकॉर्डिंग वाली क्लास में हम समझेंगे। ठीक है? और कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अब ये आपने बना लिया, मोस्टली क्या होता है मेलोडी। हाँ जी, कहना सर, ये जो बार पे चलते जा रहा है इसको मतलब कि जैसे छठे सातवें बार पे चला जा रहा है, तो इसको स्टार्टिंग में तुरंत कैसे लाते हैं, शॉर्टकट वो कीज कोई? वो सिंपल स्पेस बार से होता है। जैसे अगर ये यहाँ पे चला गया, अब जैसे ये चलो प्ले हो रहा है, ये प्ले हो गया यहाँ तो अगर आप पे, आप इसको स्पेस बार दबोगे वापस जीरो पे आ जाता अच्छा ठीक है है। ना, आ जाता है। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है, अगर आपका जीरो पे नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे ना, इसमें रिमेंबर सीक टाइम का एक ऑप्शन होता है। वैसे ये ऑप्शन
पता नहीं होता है किसी को भी, और कभी क्लिक भी नहीं हो सकता, इसमें पहले से फिट होता है। बट अगर कभी ऐसा हो रहा है कि आप जब इसे स्टॉप कर रहे हैं तो वो आधे में रुक जा रहा है और आधे से ही चल रहा है, तो आप क्या करो, ये रिमेंबर सीक टाइम का ऑप्शन ऑन कर दो। किस पे आएगा ये, जहाँ पे ये पॉज वाला बटन है, इसको आपने क्लिक नहीं करना है ना, ये तब क्लिक करना है जब ऐसा नहीं हो रहा है कि आप स्टॉप कर रहे हैं और वो स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है तो आप इस पे राइट क्लिक करके रिमेंबर सीक टाइम ऑन कर लो, फिर ये हमेशा स्टार्टिंग में आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये हमने मेलोडी बना ली। ठीक है, अब क्या होता है, मोस्टली ना मेलोडीज रिपीट होती है, टा टा ना टा ना टा ना टा 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 ना टा ना टा ना टा 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 टा, इस तरीके से। तो जितना ये मैंने बनाया, इसी को मैं कंट्रोल ए करके शिफ्ट करके क्लोन करके यहाँ पे अगले बार में इसको पेस्ट कर दूंगा। ऐसा नहीं आधा इधर नहीं, सेम वैसी जगह पे जो पहले रखी है। और जो ये अगले नोट्स होते हैं इनको थोड़ा चेंज कर देंगे ताकि ये थोड़ा डिफरेंट सुनाई दे। बस आप ऐसे अभी इस बात को समझना, बाकी जब मेलोडी की क्लास डिटेल में आएगी वहां पे बहुत चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये अपनी मेलोडी हो गई, और देन मेलोडी को भी हम यहाँ पे ऐसा पेस्ट कर लेते हैं। सिंपल, अभी देखो अपने पास सब कुछ आ गया, तो अब देखो कितना फील लग रहा है। पहले कुछ भी नहीं था, खाली था, फिर बीट आई, कॉर्ड्स आए, प्लग्स आए, पैड्स आए, बेस आए, लीड आए। अब देखो एक कंप्लीट म्यूजिक आपको सुनाई देगा जैसे होता है। ठीक है, डन। अब क्या होता है, एक सर कभी कभी मैं देखता हूँ कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें बीट मेकर की जरूरत है, तो सिर्फ कोई बीट बना के देते हैं क्या वो? हाँ, वो बीट बना के देते हैं, बीट मेकर, है ना। तो यही चीज होती है। अब देखो, एक नई बीट क्रिएट करना हर बार उसके लिए बहुत नॉलेज चाहिए, बहुत डाटा चाहिए। अब क्या पता किसी के पास उतना डाटा ना हो, उसका उतना इंटरेस्ट ना हो। देखो बहुत सारी चीजों में बहुत लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे कई लोग गाना नहीं लिख पाते होंगे, कई लोग गाना लिख लेते होंगे, कंपोज नहीं कर पाते होंगे, कई लोग नहीं गा पाते होंगे, कई लोग कीबोर्ड नहीं प्ले करते होंगे, कुछ लोग गिटार प्ले करते होंगे। तो इंटरेस्ट की बात है। अगर जैसे कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर है, उसे बीट मेकिंग में उतना मजा नहीं आता, रिकॉर्डिंग में आता है, मिक्सिंग मास्टरिंग में आता है, तो बीट किसी और से बनवा लेगा, है ना, वो चीज है। अब हम क्या करते हैं, एक बीजी मेलोडी ऐड करते हैं। बीजी मेलोडी का मतलब जो मेलोडी लीड मेलोडी को सपोर्ट करेगी, हम इसको लीड मेलोडी बोलते हैं। ये किसी और साउंड से भी बन सकती है, बट लीड से मोस्टली इसको हम बनाते हैं। अब यहाँ पे बीजी मेलोडी मतलब जो इस लीड मेलोडी को सपोर्ट करती है, सेम ऐसे ही बनेगी। आप यहाँ पे एक नया पैटर्न बनाइए, इसमें लिखिए बीजी मेलोडी, डन। यहाँ पे अब केवल हम क्या चूज करेंगे, एक सिंथ चूज करेंगे, किसी भी डिफरेंट टाइप का सिंथ। तो आप जैसे प्लस क्लिक करके कोई सा भी एक डिफरेंट सिंथेसाइजर ले लीजिए। जैसे हम यहाँ से, बस उसमें वो सिंथ लिखा होना चाहिए, या तो अगर जैसे हार्मलेस में जाते हैं, आप इसमें देखो प्रीसेट में सिंथ लिखा है, कहीं पे देखो सिंथेसाइजर लिखा हुआ है, तो इन्हें की यहाँ पे साउंड मिल जाएगी। अब एक बार सुन के देखो ये कैसी साउंड है। ये साउंड अच्छी नहीं लगेगी, दूसरी साउंड नहीं, इसी को यूज कर लेते हैं, थोड़ा क्रिएटिव लग सकती है। तो ये अपना सिंथ हो गया। अब यहाँ पे सेम वही एम्प्टी पैटर्न क्रिएट करेंगे, एंड इसके अंदर हम एक बीजी मेलोडी बनाते हैं। बीजी मेलोडी लीड मेलोडी की तरह ऐसे इसमें बहुत ज्यादा नोट्स नहीं होते हैं, बहुत लाइट होती है। जैसे और हम यहाँ पे ऐसा, तो इसको हम बीजी मेलोडी बोलते हैं। ये क्या होता है, आपके जो सेल्स होते हैं उसके एंड पे बनाई जाती है, जस्ट लीड मेलोडी को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अभी आप इसको ऐसे समझेंगे, बाकी आगे फिर हम इसको और डिटेल में समझते हैं। डन। तो अभी क्या हुआ, लीड मेलोडी को सपोर्ट करने के लिए एक और मेलोडी हमने ऐड करी, ताकि लीड मेलोडी खाली खाली ना लगे। अब देखिए ऐसा, सर काउंटर मेलोडी। हाँ काउंटर, बिल्कुल वही काउंटर मेलोडी आप इसे बोलते हैं। ठीक है, ये ओके। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे नोट्स डाल देंगे, तो फिर दोनों लीड मेलोडी और बीजी मेलोडी जो काउंटर मेलोडी, दोनों आपस में लड़ेंगे एक दूसरे से कि किसको लिसनर सुनना चाहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे इसमें कम नोट्स होते हैं, जस्ट कहीं कहीं पे सपोर्ट के लिए ऐड करते हैं इसको। और जो लीड मेलोडी होती है वो आपके फ्रंट में चलती है। देन तो अपने लीड मेलोडी ऐड कर दी, बीजी मेलोडी ऐड कर दी। अब आता है आर्प। आर्प क्या करता है, इस रिदम को और प्रोग्रेसिव बनाता है, लाइक और अच्छी लगे सुनने में, और कुछ ऐसा ऐड हो जो लिसनर सोच सकते हैं कि हाँ ये अमेजिंग लग रहा है। तो क्या करेंगे, एक
आर्प चूज करेंगे। आर्प के लिए लाइक आप एक नए पैटर्न में जाइए, प्लस पे क्लिक कीजिए। अब सिंथेसाइजर चूज कीजिए, लाइक हम यहाँ पे एक्सपेंड यूज कर लेते हैं। एक्सपेंड में भी डिफरेंट डिफरेंट आर्प्स हैं, या जो भी आप यूज करेंगे। इससे अपने कॉर्ड्स को पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल आर्पेजियोज, तो इसमें हम देखेंगे। अब जैसे मैं इसमें से चूज करता हूँ कैलकुलेटर्स, ऐसा कुछ है तो कैसा होगा, देखो ऐसा सुनाई दे रहा है। हाँ, इसमें अच्छा हो रहा है। ये देखो, देखो कितना अमेजिंग आर्प है। बस इसे अपने गाने में पैसे ऐड कर दो। ये पैटर्न पहले से बना होता है, तो कई बार क्या होता है हम नहीं आइडिया लगा पाते कि और क्या पैटर्न बन सकता है। तो एक आप आर्प चूज करो, उसमें कोई ना कोई पैटर्न बना होता है, जस्ट उसे अपने गाने में ऐड कर दो और देखो फिर। डन। तो आपने अपना पहला म्यूजिक इस तरीके से क्रिएट कर लिया। अब इसमें जो एलिमेंट्स है ना, देखो उनकी इंपॉर्टेंस क्यों, अगर मैं एक भी साउंड हटाऊंगा ना, आपको फील हो जाएगा। अगर आप सभी ने हेडफोन यूज कर रहे हैं, आप जैसे मैं बेस हटाता हूं तो देखो आपको वैसे फील होगा कि गाना खाली खाली लग रहा है। देखो ठीक है, देखो कितना खाली लग रहा है। जैसे मैं बेस ऑन करूंगा, अब आपको लगेगा कि हाँ गाना बढ़िया लग रहा है, भरा भरा लग रहा है। देखो जैसे बेस हटाया, अब आप सुनो, देखो कितना हल्का हल्का लगेगा। आप कान लिसन, हाँ अभी आपकी वॉल्यूम कम है इसलिए नहीं सुनाई दे रहा है ना। आप उसकी वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं यहाँ से। सही ये है, आप यहाँ पे इस लेवल पे जाओ, इसकी वॉल्यूम बढ़ा लो, ऐसा तो सुनाई देगा। टेन 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 सुनाई दे रहा है, वो थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ता है ना। अब बहुत सारी साउंड्स आ गई है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा, सुनाई दे रहा है। डन। अगर मैं इसमें से जैसे कॉर्ड्स हटाता हूं तो आपको फील हो जाएगा, देखो कि कॉर्ड्स हट गए। देखो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं हर एक साउंड की इंपॉर्टेंस क्यों है। जैसे ही कॉर्ड हटाए, देखो गाना खाली खाली लगने लग गया। देखो जैसे मैं कॉर्ड लाऊंगा, गाना भर जाएगा। देखो ऐसे मेलोडी के साथ है। अगर मैं लीड मेलोडी हटा दूंगा तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा बीट का। देखो जैसे लीड मेलोडी ऑन करेंगे तो इसको सपोर्ट मिलेगा। अगर मैं आर्प हटा दूंगा तो गाना उतना मूवमेंट वाला नहीं लगेगा। देखो ठीक है, जैसे आर्प ऑन करूंगा, अब देखो गाना और ज्यादा फील लगेगा और ज्यादा प्रोग्रेसिव लगेगा। देखो ऐसे प्लग्स है, प्लग्स हटा के देखो, देखो गाना में से मूवमेंट चली जाएगी। तो इसलिए ये सारी साउंड्स इंपॉर्टेंट है। कोई भी गाना बनाना हो, ये साउंड्स हर गाने में होनी चाहिए। बस ये अलग अलग तरीके की होती है। जैसे आज हमने म्यूजिक बनाया, अगर मैं इस म्यूजिक को फिर से बनाना चाहूंगा, मैं डिफरेंट साउंड के साथ डिफरेंट बनाऊंगा। दूसरी बार अलग कीज मिलेंगे, अलग प्लग्स मिलेंगे, अलग पैड मिलेंगे, अलग बेस मिलेगा, अलग लीड, अलग सिंथ, अलग आर। तो जितनी बार मैं बनाऊंगा हर बार अलग साउंड मिलेगी, उतना अलग मेरा म्यूजिक साउंड करेगा, बट एलिमेंट हमेशा यही रहेंगे। अब इतना बनाने के बाद आपने ये मुझे सुनाना है। सुनाने के लिए आपको इसे एक्सपोर्ट करना होगा MP3 में और मुझे भेजना होगा। तो वो कैसे करते हैं आप देखिए। इतना बनाने के बाद डन, आप जाएंगे फाइल में, ठीक है, यहाँ पे आएगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट के बाद MP3 पे क्लिक करेंगे, ठीक है, MP3 आ जाएगा। आपने क्लिक करा, ये पूछेगा कि ये जो म्यूजिक है ये कहाँ पे आपको सेव करना है। तो कोई भी एक फोल्डर चूज कर लेंगे आप। जैसे मैंने म्यूजिक फोल्डर चूज कर लिया, डन। यहाँ पे आप इसको एक नेम दे देंगे, जैसे आप कुछ भी नेम दे दो, न्यू बीट ऐसा नेम दे दिया, एंड इसको हम ऐसा सेव कर दिया। कुछ नहीं, और ऐड होगा। देखो वोकल अभी आगे आएगा सब कुछ, मैं बता रहा हूँ जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, आप उतने पे फोकस कीजिए। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, आपको वोकल ऐड करना है, आपको मिडी प्ले करना है, आपको इफेक्ट्स डालना है, आपको हिंदी म्यूजिक बनाना है, आपको रिदम बनाने हैं, बीट्स बनाने हैं, ट्रैप बनाने हैं, वो सब कुछ कवर होने वाला है। बट मैं एक ही साथ सब कुछ नहीं बता सकता ना, एक एक करके तो बताऊंगा। पहले कुछ चीजें आएंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक ही साथ एक ही क्लास में कैसे बताऊंगा? 10 घंटे की क्लास हो जाएगी, आप समझ ही नहीं पाएंगे, वैसे ही भूल जाएंगे। तो जो भी आपके मन में, वो सब कोर्स में कवर है। जो स्टार्टिंग की इंट्रो वाली क्लास थी, मैंने हर एक चीज बताई थी क्या क्या क्लास में रहेगा, वो सब कुछ है। वोकल रिकॉर्ड करना, मिडी रिकॉर्ड करना, सब आएगा। तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जो जो मैं बता रहा हूँ सीखते रहिए, सब एक ना एक दिन जरूर आएगा। ठीक है, अब इसको कैसे एक्सपोर्ट करना है, आप यहां तक पहुंच जाएंगे।
रेंडरिंग का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे आपका ना MP3 बिटरेट लिखा होगा, इसको आप जैसे ये आपका ना 192 पे या ऐसे कहीं पे सेट रहेगा, अब इसको ऐसे क्लिक करके पूरा 320 कर लेंगे, डन। एंड देन आप यहाँ से इसको स्टार्ट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, और जैसे ही आप इसको सर रन तो करेंगे, सर आधे घंटे क्लास तो दिमाग में रहती नहीं है, 10 घंटे कहाँ से रहेगी? जी वही मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए मैं एक एक करके चीजें बता रहा हूँ, आराम आराम से सीखते रहिए, सब आएगा, सब होगा। अब जैसे आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे, आपका गाना यहाँ पे आ जाएगा, जिस फोल्डर में आपने लिया होगा, लाइक म्यूजिक फोल्डर में हमने किया है, यहाँ पे देखो इधर पे आ गया न्यू बीट। अब इसको आप प्ले करके देखेंगे ऐसे, तो ये ऐसा जो आपने बनाया था वो यहाँ पे प्ले हो जाएगा। ठीक है, और देन आपने ये बीट मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देनी है। अब व्हाट्सएप पे आप अपना व्हाट्सएप ओपन करके या कंप्यूटर से मोबाइल में ले लिया, वो जो भी तरीका होगा, आप ये बीट ग्रुप में सेंड करेंगे तो सभी सुन लेंगे, सभी कैसी कैसी बीट बना रहे हैं, और अच्छा भी लगता है जब आप शेयर करेंगे तो सबको जानने को मिलेगा कौन कितने लेवल पे है, कौन कैसे बीट बना पा रहा है, जस्ट इतना। और अभी इतने पे ही फोकस करेंगे। जैसे इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे कवर सॉन्ग करके वो रील वगैरह करके डालते हैं, जो प्रॉपर मतलब उनकी आवाज में पूरा वो मतलब एडिटिंग वगैरह करके वो भेजते हैं, तो वो कैसे होता है सर? वो अभी समझेंगे आगे ना, उसके लिए आपको वोकल में इफेक्ट डालने की मास्टरिंग करनी होगी, वो सब आगे आएगा। वो सिर्फ मिक्सिंग और मास्टरिंग होता है उसमें? हाँ, मास्टरिंग होता है, जो भी साउंड रिकॉर्ड करके पहले उसके लिए बनाना तो पड़ेगा ना, मिक्सिंग मास्टरिंग करने के लिए कुछ होना तो चाहिए, मिक्सिंग मास्टरिंग करने के लिए। तो वो पहले हम समझेंगे वो कहाँ से आता है, फिर किस में कौन सा इफेक्ट लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, वोकल में ऑटो ट्यून लगाना है, रिवर्ब डिले लगाना है, वोकल को इनहेंस करना है, अच्छा बनाना है, वो सब चीजें आगे आएंगी। ठीक है, थैंक यू हेलो सर। हेलो हेलो जी जी, हेलो। हाँ जी हाँ जी, कह बोलिए। रहे हैं सर, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई प्रोजेक्ट मतलब कि मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कोई भी बना रहा हूँ, तो मैं मतलब उसको आधा मतलब बनाया, मैं सोचा कि हम्म थोड़ा और बाद में बना लूंगा, या फिर कुछ भी ऐसा हम्म। दिमाग में आइडिया आएगा तो मैं कर, तो उसको मतलब प्रोजेक्ट को सेव कैसे करेंगे और उसी देखो वहीं से स्टार्ट कैसे करें? देखो वो सिंपल है, जैसे हमने इस पे इतना काम कर लिया तो आप फाइल पे जाओगे, सेव पे क्लिक करोगे, तो ये बताएगा किस नेम से आपको अपना प्रोजेक्ट सेव करना है। तो आपने जैसे लिख लिया बीट 1। अब आप ये देख लेना ये प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव हो रहा है, इधर लोकेशन लिखी आएगी, तो देख लो कहाँ पे सेव हो रहा है। इमेज लाइन में FL स्टूडियो के अंदर प्रोजेक्ट्स के अंदर सेव हो रहा है। अगर आप इस लोकेशन को चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे मैं इस लोकेशन को ऐसे चेंज कर देता हूँ, या कोई नया फोल्डर बना लेना आप जहाँ पे आपका रेगुलर सेव होता रहे, रनिंग प्रोजेक्ट्स में ले लेता हूँ सिलेक्ट फोल्डर, और इसको मैं यहाँ पे ऐसा सेव कर लेता हूँ, डन। ठीक है, तो मेरा प्रोजेक्ट सेव हो गया, कहाँ दिखेगा, जहां पे मैंने उसे सेव किया था, एलिमेंट में, इधर पे आएगा मेरा रनिंग प्रोजेक्ट्स, और इधर पे आएगा देखो बीट 1, देखो बीट 1 आ गई। ठीक है, अब आप इसको ओपन करेंगे यहाँ से, FL पे रहेगा, इस पे डबल क्लिक करके ऐसे ओपन हो जाएगा, तो सेम वही जहां से हमने स्टॉप किया था, देखो वो सब कुछ यहाँ पे अपने आप ही लोड हो जाएगा। तो डायरेक्ट वहीं से ओपन करने की जरूरत हाँ, है। अब बस अब इसमें आप और काम करो, और काम करने के बाद इसको सेव कर दो, अब की बार 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 फोल्डर सेलेक्ट नहीं करना, अब आप सेव करोगे उसी फाइल के अंदर सेव हो जाएगा बार बार जितना भी काम करेंगे। ठीक है, इस तरीके से करो। अच्छा सर, ये कह रहे हैं कि जैसे कीज कोड प्लग पैड बेस ये लीड सिंथ जो भी लगाए हैं, इसमें से मतलब कि सभी लगाना मतलब कि जरूरी है, या मतलब कि कोई चीज नहीं लगाएंगे फिर भी चलेगा, नहीं देखो, ये सभी या जरूरी ये है, स्टेप है मतलब कि ये कंप्लीट बिल्कुल करना? जरूरी है, ये सभी लगाना जरूरी है, इनमें से एक भी चीज आप मिस करोगे आपका गाना खाली खाली लगेगा, ये हमेशा लगते हैं, इनको नहीं हटाना है कभी भी, कोई भी गाना बनेगा ये हमेशा लगेंगे ही लगेंगे। ये तो लगा नहीं है, इसके अलावा अपन नहीं, अपने जैसे हिसाब कि से ये, दूसरा कुछ हाँ, क्या बोल रहे हाँ जैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करना है तो हैं? मतलब हाँ, ये वो इसके सिंथ वगैरह वो इसके ऊपर आप ऐड कर वो सब सकते यूज कर हैं। सकते हैं। अगर आपको लीड की जगह कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपको लीड की जगह वायलिन से मेलोडी बनाने हैं, तो आप उसकी जगह वायलिन ले लीजिए, है ना। बाकी पियानो की तो जगह सर गिटार से अकॉर्ड बनाने हैं, तो पियानो की जगह गिटार ले लीजिए, एलिमेंट यही रहेंगे, आप उसके इंस्ट्रूमेंट चेंज कर सकते हैं। और जैसे कि बैकग्राउंड ये काउंटर मेलोडी बना के वो भी सर वो इंडियन से या किसी और बना सकते हैं? हाँ, वो डिफरेंट डिफरेंट साउंड से बनती है, अभी आगे हम समझेंगे उसको, ओके ओके तो ओके आप इतना जस्ट बनाइएगा अभी। ओके थैंक सर जी जी, ये बस एक चीज और कंफ्यूजन था कि कौन सी चीज प्लेलिस्ट में डायरेक्ट बन जाती है, कौन सी पियानो रोल से बनती है, देखो कौन सी चीज अपना मिक्सर से बनती है, और कौन सी चीज अपना ये इससे देखो देखो बनती है, जो भी ट्रैक चीज से बनती बनती है। है, देखो जो भी चीज बनेगी वो ट्रैक व्रैक नहीं बनती, जो भी चीज बनेगी वो पियानो रोल में ही बनेगी।
है ना, पियानो रोल में बनने के बाद इधर आएगी। ऐसा होता है, कुछ लोग यहाँ पे बीट बनाते हैं, तो वो हाँ बीट बनाने का एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, वो ऐसे नहीं बनती है बीट। आप इधर डायरेक्ट बना बनाते हो दे। फिर बीट को यहाँ पे लेके आते हो। डायरेक्ट बनाओगे तो फिर कॉम्प्लिकेट, आपको बीट बढ़ानी है। अब कैसे यहाँ पे छोटे छोटे एलिमेंट सारे लगे हुए, कैसे उसको आगे बढ़ाओगे, कोई एक मिस हो गया तो आपको नया एलिमेंट ऐड करना है, इतनी दिक्कत होगी ऐड करते हुए। यहाँ पे सब इजीली इसी में बन जाता है, इसी पैटर्न में। तो इसी तरीके से आप बनाओ, ये बेस्ट तरीका है। हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, वो सेम होगा या चेंज करना पड़ेगा आपने जो पैटर्न पे बनाया है? पैटर्न किस चीज के लिए चेंज करना हाँ, पड़ेगा? वो हम जो आपने जो दिया है वो बनाने के लिए की का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा या वही पैटर्न रहेगा? हाँ, मतलब जो भी आप नई नई साउंड बनाएंगे उसे उसका पैटर्न चेंज करेंगे। ठीक है, वो कैसे चेंज करेंगे? लाइक मैंने बोला ना, जैसे यहाँ पे पैटर्न, जैसे आपने 10 पैटर्न पे यहाँ पे आपको एक नया पैटर्न बनाना है, तो आप पैटर्न 10 पे क्लिक कीजिए और इसको ऊपर की तरफ मूव कीजिए तो 11 आ जाएगा, या फिर प्लस के साइन पे क्लिक कीजिए और जो भी आपको नया पैटर्न बनाना है, लाइक आपको आर्क बनाना है तो आर्क लिख लीजिए, नया पैटर्न बन जाएगा। फिर इसमें आप आर्क बना लीजिए। आपको नया पैटर्न बनाना है मेलोडी, तो हमें मेलोडी लिखिए, इसमें नया पैटर्न बना लीजिए। आपको नया पैटर्न बनाना है बीट, तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बना